दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई है। इसके कई सारे सेक्टर हैं और बहुत से सेक्टर ऐसे हैं जिनमें फायदा नजर आ रहा है और कुछ ऐसे सेक्टर भी हैं जहां आशंकाएं दिखाई दे रही हैं। डील में होता यही है, किसी बात में आपका फायदा होता है और किसी में सामने वाले का फायदा होता है। अमेरिका की अपनी शर्तें हैं और भारत की अपनी, लेकिन भारत में डील बाद में होती है और भ्रम की दुकान चलाने वाले पहले सक्रिय हो जाते हैं। और सबसे बड़ा भ्रम इस बात को लेकर फैलाया जा रहा है कि देखिए भाई, किसान बर्बाद हो जाएंगे, किसानों की फसल बिक नहीं पाएगी, सारा का सारा बाजार अमेरिका के लिए खोल दिया गया है, किसान करेंगे तो करेंगे क्या? दर्शकों, ऐसा है क्या? क्या सरकार ने किसानों के हित से समझौता किया है? आज केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष के एजेंडे को ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसान पूरी तरह से सुरक्षित हैं और मैं आज इसी बात पर फोकस करूंगा, इसी पर चर्चा करूंगा कि इस डील से किसानों को क्या मिलेगा। क्योंकि दर्शकों, ये जो वर्ग है बहुत सामान्य वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग है। वो ये ज्यादा समझते नहीं है कि दो देशों के बीच में क्या डील हो गई है। वो समझते हैं कि कैसे फसल उगाई जाती है, वो समझते हैं कैसे पानी लगाया जाता है, कैसे ठंडे पानी में खुद को गलाना है, कैसे धूप में खुद को तपाना है, कैसे अनाज को उगाना है। वो ये जानते हैं, वो ये डील वील ज्यादा समझते नहीं। इसलिए मैं ये कोशिश करूंगा कि किसानों को ये समझ में आए कि उनका कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा। क्योंकि सरकार ने ये तो साफ कर दिया है कि गेहूं हो, कोपरा हो, कोदो हो, बाजरा हो, कांगनी हो, ओट्स हो, मैदा हो, आटा हो, अनाज, ज्वार, ये जो आप सब कुछ इस वक्त देख रहे हैं, ये कोई सामान भारत खरीदने वाला नहीं है अमेरिका से। यह अमेरिका से आने वाला नहीं है यहां पर, और ना ही इसके लिए किसी तरह की कोई रियायत देने के मूड में सरकार है। इसे थोड़ा आपके लिए और सरल करता हूं, थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। पहले बात मैं अलग अलग सेक्टर की करूंगा, सब्जियों की बात करूं। सरकार ने जो बताया वो आपको बता रहा हूं। सरकार ने कहा कि आलू की सब्जी हो, मटर हो, बीन्स हो, दालें हो, दलहनी सब्जियां हो, ये सारी की सारी जो सब्जियां हैं वो संरक्षित सब्जियां हैं। आप पूछेंगे कि मसाले अगर हम उगाते हैं, हम किसान हैं, हम मसाले उगाते हैं, मसालों का क्या होगा? सरकार ने बताया कि जो भारतीय मसाले हैं वो सुरक्षित हैं, चाहे उसमें काली मिर्च हो, लौंग हो, सूखी हरी मिर्च हो, दालचीनी उगाने वाले हो, धनिया, जीरा, हींग, अदरक, हल्दी, अजवाइन, मेथी, सरसों, भूसी के अलावा जो पाउडर मसाले हैं वो भी अमेरिका से भारत में नहीं आने वाले हैं। जो दूध का व्यापार करते हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट पैदा करते हैं, उनका क्या होगा? उनका भी बहुत साफ साफ सरकार ने बताया है, चाहे दूध हो, क्रीम हो, योगर्ट हो, बटर मिल्क हो, मक्खन हो, घी हो, चीज, पनीर, जो भी दूध से बनते हैं, ये उत्पाद भी पूरी तरह से सुरक्षित है। मतलब कि ये भी यूएस से हम लेने वाले नहीं। जब आप इतना बताएंगे तो फिर एक नया सवाल फिर से उठ जाता है, और सवाल यह है कि पहले 2 से 3% टैरिफ था और अब 18% टैरिफ कर दिया है, किसान तो मारा जाएगा। ये कैसी डील हुई? 2 से 3% टैरिफ पहले लगता था, आपने 18 किया है, घटाकर भी 18 किया है। क्या इससे किसानों को नुकसान होगा या नहीं होगा? सरकार ने इस पर भी स्पष्टीकरण दिया है और सरकार ने कहा कि बहुत सारे कृषि के प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम अमेरिका भेजेंगे तो उन पर शून्य लगेगा टैरिफ, जिसमें केला है, अमरूद है, आम है, कीवी है, पपीता है, अनानास है। इसके अलावा चाय, कॉफी और उनसे बनने वाले जो उत्पाद हैं, नारियल और नारियल का तेल होगा, वनस्पति मोम होगा, कई चीजें ऐसी हैं, काजू होंगे, सूखे मेवे होंगे, कई तरह के मसाले होंगे जिन पर 0 टैरिफ लगने वाला है। यह सरकार की तरफ से बताया गया है। अब सवाल यह है कि अगर ऐसा है तो फिर क्यों कहा जा रहा है कि किसान बर्बाद हो जाएगा? क्या यह एक तरह की डर की राजनीति हो रही है, या डील में कुछ ऐसा है जिसको छिपाया जा रहा है, जिस चीज की पर्देदारी है? आज किसानों के हित में बात करने का समय है, इसीलिए मैं चर्चा करूंगा विस्तार से। लेकिन कैसे इस डील को लेकर राजनीतिक घमासान हो रहा है उसको भी आपको समझना चाहिए। उसकी एक झलक जरा देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत करता हूं। बड़े बड़े देश भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाने के लिए
बहुत ही आतुर है। आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये एग्रीमेंट होने से किसान भी सुरक्षित, देश भी विकसित और भारत फ्यूचर रेडी बन गया है। ये एक बड़ा फेमस गाना है, जो तुमको है पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। मोदी जी ये गाना लगातार ट्रंप जी के लिए गा रहे हैं, ये असलियत है। झूठ और फरेब के अलावा उनके पास जनता के पास लेके जाने के लिए कुछ नहीं है। मैं पुनः एक बार दोहराता हूं कि भारत की डेयरी में कोई शर्त के साथ भी कुछ खोला नहीं गया है, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मोदी जी का किसानों से जो रिश्ता है वो तो आप जानते ही हैं। जब सड़क पर आते हैं उनका सर फोड़ने की कोशिश करते हैं। अब इस डील से भारत के किसानों की कमर भी तोड़ी जा रही है। भारत के किसानों के हितों को, भारत के एमएसएमईज को, भारत के हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। गेहूं बेच के बच्चे की फीस भरते हैं लोग। हिंदुस्तान का किसान अनाज बेच के अपनी बेटी की शादी करता है। तो आपने इतना हिंदुस्तान के किसानों के पीठ और पेट पे लात क्यों मारी आपने? विश्व की सभी प्रमुख विकसित आर्थिक शक्तियां भारत के साथ व्यापारिक समझौता कर रही हैं। वो भारत से व्यापार करने में लालायित हैं। बड़े बड़े देश भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाने के लिए बहुत ही आतुर है। आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये एग्रीमेंट होने से किसान भी सुरक्षित, देश भी विकसित और भारत फ्यूचर रेडी बन गया है। ये एक बड़ा फेमस गाना है, जो तुमको है पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। मोदी जी ये गाना लगातार ट्रंप जी के लिए गा रहे हैं, ये असलियत है। झूठ और फरेब के अलावा उनके पास जनता के पास लेके जाने के लिए कुछ नहीं है। मैं पुनः एक बार दोहराता हूं कि भारत की डेयरी में कोई शर्त के साथ भी कुछ खोला नहीं गया है, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मोदी जी का किसानों से जो रिश्ता है वो तो आप जानते ही हैं। जब सड़क पर आते हैं उनका सर फोड़ने की कोशिश करते हैं। अब इस डील से भारत के किसानों की कमर भी तोड़ी जा रही है। भारत के किसानों के हितों को, भारत के एमएसएमईज को, भारत के हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। गेहूं बेच के बच्चे की फीस भरते हैं लोग। हिंदुस्तान का किसान अनाज बेच के अपनी बेटी की शादी करता है। तो आपने इतना हिंदुस्तान के किसानों के पीठ और पेट पे लात क्यों मारी आपने? विश्व की सभी प्रमुख विकसित आर्थिक शक्तियां भारत के साथ व्यापारिक समझौता कर रही हैं। वो भारत से व्यापार करने में लालायित हैं।